लेकिन ये जो हवा सांस में घुसती है वो सबकी एक है कि नहीं? घुसती है, निकलती है, निकलने पर भी एक हो जाती है, और घुसती है तो एक ही हवा सबके भीतर घुसती है। तो प्राणी अलग अलग होने पर भी प्राण एक है। कभी हवा तेज चलती है और कभी धीमी चलती है, कभी सुगंध चलती है, कभी दुर्गंध चलती है, हैं? कभी धूल मिश्रित चलती है, कभी धूली से रहित शीतल मंद सुगंध चलती है, लेकिन वायु तो एक ही है। और घटाकाश और मठाकाश ये अब ये वायु के बाद आकाश का दृष्टांत आ गया। ये पेट में जगह है कि नहीं है? और जगह न हो तो ये शेर भर कहां से जाके आते? माना पाउंड 2 पाउंड 4 पाउंड तक वजन बढ़ जाता है भोजन के बाद। अब वो तो जिसका जैसा भोजन हो, है ना। उसमें सब्जी होती है, दाल है, चावल है, रोटी है, पानी है, सब मिला के 4-4 पाउंड हो जाता है। कई लोग तो हमने ऐसे देखे हैं जो 5-5 शेर, बम्बैया शेर नहीं हो, गाजीपुरी शेर बोला, 80 वाला नहीं, 120 वाला शेर बोला। हाँ, 120 का शेर, और गाजीपुर में 120 का शेर पहले होता था। 120 के शेर से 4-4 शेर, 5-5 शेर खा जाने वाले मलाई और रबड़ी अभी मथुरा में खाने वाले पंडे हैं, वो चौबे लोग हैं। तो पेट में इतनी जगह कहाँ से निकलती है? ये कान में थोड़ी जगह है, आंख में थोड़ी जगह है, नाक में थोड़ी जगह है, पर जगह भले अलग अलग थोड़ी हो, छोटी हो, बड़ी हो, लेकिन आकाश तो एक ही है ना। बिल्कुल आकाश एक है। अच्छा, ये 5 दृष्टांत तो हैं 5 भूतों के। अब आप और आगे देखो, ये आपका मन है ना, मन है? उसमें कभी स्त्री का ख्याल आया, कभी पुरुष का ख्याल आया, कभी दुश्मन का ख्याल आया, कभी दोस्त का ख्याल आया, कभी बच्चे का ख्याल आया, कभी बाप का ख्याल आया, कभी गंदी चीज आई और कभी अच्छी चीज आई, लेकिन मन तो मन ही है ना, है? मन तो मन ही है। अच्छा, सपना आया तो कैसा भी सपना आवे, मन तो मन ही है। मनोराज्य कैसा हुआ का मन तो मन ही है। तो जैसे खिलौना बनने से मिट्टी में फर्क नहीं पड़ता, जैसे तरंग उठने से जल में फर्क नहीं पड़ता, जैसे चिंगारी निकलने से आग में फर्क नहीं पड़ता, जैसे अलग अलग सांस होने से वायु में फर्क नहीं पड़ता, और जैसे घटाकाश मठाकाश अलग अलग होने से आकाश में फर्क नहीं पड़ता, जैसे दोस्त दुश्मन बच्चा बाप अच्छा बुरा सब आने से मन में कोई फर्क नहीं पड़ता। मन तो मन ही है बोला। आपको एक चीज इस प्रसंग में सुनाते हैं, अगर आप ध्यान देके देखें तो ये जो हमारी आंख है वो चीज को देखती है, चीज में फंसती नहीं है। आंख ज्ञानेंद्री है वो तो तुम्हारे सामने दोस्त आवे तो दोस्त बता दे, और दुश्मन आवे तो दुश्मन बता दे, औरत आवे तो औरत और मर्द आवे तो मर्द। और दोस्ती दुश्मनी का भाव तो मन में रहता है, वो आंख में थोड़ी रहता है। प्रिय अप्रिय का भाव तो मन में रहता है, आंख में थोड़ी रहता है। तो ये जो ज्ञान होता है वो किसी से नफरत करने के लिए नहीं होता और किसी में फंसने के लिए नहीं होता। ज्ञान तो जो चीज जैसी है उसको वैसी दिखा देने के लिए होता है। जैसा कपड़ा मिला वैसा पहन लिया, कभी फूल छू गया, कभी कांटा गड़ गया, कभी जलता हुआ कोयला शरीर पर पड़ गया और कहीं इत्र का फाया लग गया। तो त्वचा ने क्या किया कि त्वचा ने तो सिर्फ तुमको बताया। देखो, जीभ जो है वो बता देती है कि ये खीर है और ये हलवा है, लेकिन जीभ खीर हलवे को अपने ऊपर रखती थोड़ी ही है, वो आगे चालू कर देती है ना। तो ज्ञान का स्वभाव जो है केवल प्रकाशित करना है, फंसना नहीं है। ये बात आप समझ लो।
तो जैसे इंद्रियों का स्वभाव आसक्त होना नहीं है, वैसे ज्ञान का स्वभाव भी आसक्त होना नहीं है। ये जो आसक्ति मालूम पड़ती है ये भ्रांति है बोला। अब आपको नारायण, ये बिल्कुल सांसारिक दृष्टिकोण से मैं ये बात आपको कह रहा हूं, है ना। ये मनीराम जो हैं ये फंसे हुए मालूम पड़ते हैं, फंसते नहीं हैं। ये नए शिकार की तलाश में बले रहे बोला, लेकिन नया शिकार मिलने पर भी उसमें फंसते नहीं हैं। 5 रुपया मिले तो महाराज तुरंत 10 पर जाए, है ना, और 10 मिले तो 20 पर जाए, और 20 मिले तो 100 पर जाए। कहिए क्यों छलकता है? अगर 5 रुपए में इसकी आसक्ति है तो वहीं रहे, पट्टा टिक जाए थोड़ी देर है? तो इसका अभिप्राय है कि आसक्ति जो है ये मन इंद्रियों में, जैसे हजारों चीज आंखों के सामने आई और चली गई, त्वचा में हजारों चीज आई और चली गई, जीभ पर अब तक कितनी चीजें आपने डाली हैं मालूम है? याद भी नहीं कर सकते हो कि जिंदगी में क्या क्या खाए हैं, क्या क्या चीज खाई। कल एक ने हमसे पूछा आके कि आज दोपहर को क्या क्या खाया है ना। मैंने कहा भाई अब जोर लगाना पड़ेगा दिमाग पर कि क्या क्या खाया है, काहे को इतने पीछे हट के जाएं, है ना। वो तो ऐसा ही जैसे 2 फरलांग आगे आदमी बढ़ गया हो और एक ने आके पूछा कि 2 फरलांग पहले क्या चीज तुमने देखी है? तो उसने कहा भाई याद तो नहीं है। कहा चलो लौट, है ना। तो 2 फरलांग फिर गए, बोले अरे यहाँ तो ये इमली का पेड़ है ना। यही देख के तो हम गए थे। कहा ठीक है। करे तो यहाँ लौट के फिर काहे को 2 फरलांग आना और 2 फरलांग जाना, 4 फरलांग चलाया। अब दोपहर में क्या खाया है इसकी याद करके क्या मरना, है ना। क्यों अपने दिमाग को तकलीफ देना। बोले कल क्या खाओगे? नारायण, कभी यही पता नहीं है कि कल खाएंगे कि नहीं खाएंगे, है ना। अरे कोई बड़े आदमी मर जाए महाराज तो भूखे रहना पड़े, है ना। नारायण, कल का क्या पता है कि खाएंगे कि नहीं खाएंगे, है? तो अभी से दिमाग पर ये जो जोर लगा के पीछे गई हुई बात को याद करना, वहां लौट जाना, है ना। नारायण, मैंने सुना था हो, आपको बताते हैं कि एक मिनिस्टर थे केंद्रीय, बोला सरदार थे। तो वो सायंकाल लाहौर में होंगे, चाहे अमृतसर में होंगे, लाहौर में किसी के घर गए तो उसने खूब खिलाया पिलाया, खूब आनंद दिया। तो उसने कहा कि अब रात ज्यादा हो गई तो माननीय यही रात को सो जाओ, वर्षा हो रही है। और घर पास ही था, कोई बहुत दूर नहीं था, 1 फरलांग 2 फरलांग था, सामने था। बोले कि साहब अब आप यहीं सो जाओ, है ना। गाड़ी वाड़ी चली गई सब, ड्राइवर भी चला गया, गाड़ी भी चली गई, अब यहीं सो जाओ और वर्षा बाहर हो रही है। तो बोले कि ठीक है यहीं सो जाएंगे। तो जब सोने की तैयारी वो आदमी करने लगा तो वो धीरे से वहां से उठ के चले गए अपने घर, और वहां से घर से लौट के भीगे हुए आए, पास ही था। तो उसने पूछा कि आप कहाँ चले गए थे? तो बोले कि सोने की पोशाक यहाँ नहीं थी तो मैं लेने चला गया था घर ना। सोने की पोशाक लेने के लिए, कह रहे बाबा सोने की पोशाक लेने के लिए घर गए तो वहीं तो जाते, है ना, फिर यहाँ लौट के आने की क्या जरूरत थी, है? तो ये जो अब देखो आपका मन जो है वो सरदार साहब से ज्यादा अच्छा है, ये बात नहीं कही जा सकती हो, है ना। आपका मन जो है वो सरदार साहब से ज्यादा अच्छा नहीं है ना। पहले भविष्य में गया और फिर वहां से लौट के वर्तमान में आया और फिर भविष्य में गया और फिर कितना परिश्रम मन उठाता है। नारायण, इस पर ध्यान दो। तो ये जो मनीराम है ना, अरे जो पीछे छूट गया वो पीछे छूट गया, जो आगे आवेगा उसका मौज से सामना करेंगे। अब तक ऐसा कौन दुख है जिसका हमने सामना नहीं किया है? हमने बड़े बड़े रोग देखे हैं हो जिसमें लोगों ने हमको रोग हुए, है ना, ऐसे रोग हुए कि वैद्यों ने डॉक्टरों ने कह दिया कि बस छूट गई नाड़ी, है ना।
ऐसा रोग देखा है नारायण, ऐसा वियोग देखा है जो बड़े प्यारे थे, है ना। अरे मर ही तो गए ना सब, अब बाप कहाँ है ना, अब भाई कहाँ है। बड़े बड़े प्यारे लोगों को मरते देखा है। तो ऐसा कौन सा दुख है जिसका सामना करके हम जिंदा नहीं निकल आए हैं और अब हंसते नहीं हैं। रोग देखा, संजोग देखा, वियोग देखा, चोर देखा, डाकू देखा, गरीबी देखी, अब ऐसा कौन सा दुख है। ईश्वर के खजाने में भी ऐसा कोई दुख नहीं है जिसको हम भोग के और आगे न निकल गए हों, बोला। तो ये हमारा मन कोई मामूली मन थोड़ा ही है, इसको कमजोर नहीं समझना हो। मन में कितनी बातें आती हैं और जाती हैं, दोस्त आता है जाता है, दुश्मन आता है जाता है, पत्नी आती है जाती है, पति आता है जाता है, धन आता है जाता है, इसका ख्याल होता है। मन वही एक बिल्कुल सपने की तरह, आपको सपने जैसे आते हैं और बीत जाते हैं, वैसे सृष्टि के पदार्थ आते हैं और बीत जाते हैं। एक बार एक सेठ आया, मैं रतनगढ़ में था, आजकल वो बहुत मशहूर है इसलिए नाम नहीं लेते हैं। तो बोला कि एक रेवाड़ी है ना, रेवाड़ी में एक परमानंद आश्रम है, भक्ति आश्रम। तो वहां एक मोर पंख वाले रहते थे, बड़े मशहूर थे मोर पंख वाले। तो बोला कि उनकी वो जो लड़की है एमए पास, बुढ़ा था वो सेठ, तो बड़ी उम्र का था। बोला उनकी जो लड़की है एमए पास अमुक नाम वाली, उसके साथ अगर मेरा ब्याह नहीं होगा तो मैं कुएं में कूद के मर जाऊंगा, मैं पागल हो जाऊंगा, मैं तो उसी के साथ ब्याह करूंगा। करोड़पति आदमी है ना। जब लड़की के पास एक खबर गई तो बोली कि मैं तो उस सेठ पर थूकूंगी नहीं, है ना, ब्याह करने की तो बात ही क्या, मैं तो थूकूंगी भी नहीं उसके ऊपर। तो उस लड़की का दूसरी जगह अच्छी जगह ब्याह हो गया ना। और सेठ जिंदगी है ना, कुएं में कूदे और न मरे, है ना। अच्छा ये न तो कुएं में गिरे न मरे, अभी तक जिंदा। बोला और ये बात मैं कह कब की रहा हूं, बोला 35 में 4 और जोड़ दो, बोला नहीं 25 में 4 और जोड़ दो, जब की बात मैं कह रहा हूं। 29 बरस हो गए जबकि मैं ये बात कह रहा हूं। मैं रतनगढ़ में, मारवाड़ में उन दिनों में रहता था। हमारे कहने का अभिप्राय ये है कि ये जो मन में मालूम पड़ता है ना कि इसके बिना मैं मर जाऊंगा, इसके बिना मैं मर जाऊंगा, ये बिल्कुल झूठा ही भ्रम होता है। वो तुम्हारी आंख भी असंग है, बोला आंख असंग है, कान असंग है, जीभ असंग है, तुम्हारा मन असंग है। ये जो आसक्ति तुरंत जो मालूम पड़ती है ना, आपको गुस्सा तो कभी कभी आता ही होगा, और ना आता हो तो भगवान की बड़ी कृपा है, ना आवे, है ना। लेकिन जिस समय गुस्सा आता है उस समय आपके मन की दशा क्या होती है, देखो। ये होता है कि यदि हम तकलीफ पहुंचाने वाले को, अपने दुश्मन को मार नहीं डालेंगे तो हमारा जिंदा रहना व्यर्थ है। वो नहीं मरेगा तो मैं मर जाऊंगा। गाली देते हैं, है ना, हाथ छोड़ते हैं, मन में खुद मरने का संकल्प करते हैं और मारने का संकल्प करते हैं। उस समय मालूम पड़ता है कि दुनिया में अगर सच्ची चीज कोई है तो क्रोध है। वो क्रोध क्यों सच्चा हो जाता है? क्योंकि आप जो हैं वो उस क्रोध में उतर जाते हैं। भला आप और क्रोध दोनों एक हो जाते हैं। वो क्रोध अमर नहीं होता। क्रोध तो 2 घंटे के बाद उतर जाता है और फिर कहते हैं कि बड़ी गलती हुई भाई कि तुम्हारे ऊपर मैंने ऐसा गुस्सा किया, है ना। ये रूठने वाले जो लोग होते हैं ना, हमारी स्त्रियां रूठती हैं ना तो अपने पति को क्या क्या कह देती हैं, और उसके बाद जब महाराज होशवास में आती हैं तो कहती हैं कि गलती हो गई, है ना। का ये तो घर गृहस्थी में ऐसा तो होता ही रहता है। तो जैसे घर गृहस्थी में ऐसा होता रहता है ना, ऐसे ही मन में भी होता रहता है। हो मन की सच्चाई को सच नहीं मानना, इसको सत्य नहीं मानना, ये तो जो भाव जब आता काम आता है तो मालूम करता है भोग नहीं करेंगे तो मर जाएंगे।
क्रोध आता है तो मालूम पड़ता है शत्रु को मारेंगे नहीं तो मर जाएंगे, है ना। लोभ मन में आता है तो ये होता लाख रुपया मिलेगा नहीं तो मर जाएंगे। मोह आता है तो बोले बच्चे के बिना मर जाएंगे, स्त्री के बिना मर जाएंगे, और जिंदा रहते हैं सबके बिना। इसलिए ये सब के सब जो भाव हैं ये मानसिक विवर्त हैं। इनको क्या बोलेंगे, है ना, मानसिक विवर्त। ये स्वप्न है, स्वप्न। बोला कोई बात मन में आ गई इसीलिए उसको सच्ची मत मान बैठना। तो देखो पंचभूत का दृष्टांत आपको पहले बताया था, क्या, मिट्टी में खिलौने, पानी में तरंग, है ना, आग में चिंगारियां, हवा में झोंके, सांसें अलग अलग, और आकाश में घटाकाश मठाकाश जैसे बनते बिगड़ते रहते हैं, है ना, वैसे मन में भी हो भाव बनते बिगड़ते रहते हैं। ये नहीं समझना कि मन वही हो गया। मन के आप एक रूप को कभी सच्चा नहीं समझना, वो अनेक रूप धारण करता है। अभी इस समय कह रहा है कि मैं दुखी हूं और फिर कहेगा कि मैं सुखी हूं। एक बार एक सज्जन मर गए, बढ़िया थे, बहुत लोग पहुंचाने गए स्मशान पर, मैं भी गया था भला। तो महाराज बड़ी मातमी सूरत बना के लोग गए थे कि हाय बड़ी भारी हानि हो गई, है ना, किसी की आंख से आंसू भी आया, है ना, और बड़े सुस्त सुस्त सब लोग नजर आवे। तो सचमुच दुख था उनको, हम ये नहीं कहते कि कोई नकल कर रहे थे, लेकिन जब वहां जाने पर चिता बनी और कर्मकांड हुआ और आग लगाई गई और वो जलने लगे, इतने में 2-3 घंटे लग गए हो, है ना। अब 2-3 घंटे तक तो महाराज मातमी सूरत किसी की नहीं रही। 5-5 आदमी अलग अलग बैठ गए और आपस में कोई राजनीति की चर्चा करने लग गए, कोई आपस में ठहाका मार के हंसने लग गए, है ना। नारायण, ये क्या बात है ना। कोई दुखी नहीं रह सकता हो, ये बिल्कुल भ्रांत धारणा है कि हमारा मन अब दुखी हो गया, कि हमारा मन अब सुखी हो गया, है ना। ऐसा नहीं, ये तो जैसे हवा के झोंके आते जाते हैं ऐसे ही मन के झोंके भी आते जाते हैं। जैसे पानी में बबूले बनते हैं और फूट जाते हैं, वैसे मन के ये बबूले बनते हैं और फूट जाते हैं। मन तो मन ही है, बोला। अब आगे देखो, बुद्धि में भ्रम आता है, मन में संकल्प विकल्प आते हैं। जब जो संकल्प आता है वो सच्चा मालूम पड़ता है, टूट जाता है तो झूठा हो जाता है, वो झूठा हो जाता है। उनको ये नहीं समझना कि उसमें कुछ हमारा बिगड़ गया। वो तो ऐसा ही है जैसे एक आदमी जुआ खेलने बैठा हो, 5 रुपया आ गया तो बहुत खुश हुआ, और 5 रुपया फिर चला गया तो दुखी हो गया कि हाय हाय हमारे 5 चले गए। बोले जब आए थे भाई तुम खेलने के लिए तब कितना था? तो बोले कुछ नहीं था, है ना। अरे जब कुछ नहीं था तो जैसे आए थे वैसे ही तो जा रहे हो, अब उस 5 रुपए के लिए दुखी क्यों हो रहे हो, हैं? जब तुम माता के पेट में से निकले थे तो जितना लेके आए थे ना नारायण, हैं, उतना ही तो लेके जाना है। ये तो बीच में यहाँ जुए के खेल में मिल गया और मालिक बन गए, अब छूटने के बाद रोते हो। ये मनी राम का खेल है, बोला, ये मनी राम का खेल है, इसमें कोई सुख दुख नहीं है। अब देखो बुद्धि का भ्रम, ये मन में जितने संकल्प विकल्प भाव स्थितियां अवस्थाएं आती हैं, ये सब मन के विवर्त हैं। असल में इसमें मन का परिणाम नहीं होता, ये भी मन का परिणाम नहीं है, ये मन का विवर्त है। क्योंकि देखो जब नींद आ जाती है तो क्या होता है, वो सारे संकल्प विकल्प कहाँ चले जाते हैं, वो सारी चिंता वो सारा दुख कहाँ चला जाता है। ये तो मन ने भ्रांति से दुनिया की चीजों को पकड़ के, है ना, ये भी एक ख्याल ही है कि अब हमेशा के लिए हम दुखी हो गए। उसके ख्याल में हमेशा तो कुछ है ना। उसको ये पता नहीं है कि रात को ही हम हंसेंगे, उसको ये पता नहीं है कि 2 घंटे बाद ही हम हंसेंगे। वो कोई ख्याल बन जाता है कि उसको हम रोएंगे। अब तो जिंदगी भर के लिए हमारे रोना आ गया, है ना। तो इस बात को समझो। अब बुद्धि का भ्रम है। भ्रम क्या है कि रस्सी में सांप दिखता है हो, ये बौद्ध दृष्टांत है, बोला। ये मन में स्वप्न होता है, ये मानसिक दृष्टांत है।
पंचभूत के 5 दृष्टांत और स्वप्न और मनोरथ, ये 2 दृष्टांत जो हैं ये मन के। अब बुद्धि का दृष्टांत देखो। बुद्धि का दृष्टांत क्या है कि डर रहे, डर रहे, डर रहे, ऐसी कल्पना हो जाती है, ऐसा भ्रम हो जाता है नारायण कि हम समझते हैं कि बस अब मरे, अब दुखी हुए, है ना। तो जैसे रस्सी को सांप मान करके आदमी डरता है ना, वैसे अपने आत्मा को दुखी मान करके अब आगे भी हम दुखी रहेंगे ऐसा डरता है। हो, ये बुद्धि का भ्रम है। बुद्धि आज जिसको अच्छा समझती है उसको कल बुरा समझती है, जिसको आज सच्चा समझती है। हम आपको क्या बताएं, 10 बरस की उम्र में हमारी बुद्धि कैसी थी, जरा ख्याल करके देखना है? क्या सच्चा समझती थी। 15 बरस की उम्र में क्या सच्चा समझती थी। और उस समय ये मालूम पड़ता था, है ना, उस समय देखो सनातन धर्म सभा के संस्कार, सनातनी लोगों के संस्कार, गांधी जी से द्वेष करा दिया हो लोगों ने। ये हुआ कि सबसे बड़ा ऐसे लोगों के बीच में रहना पड़ा जिन लोगों ने ये संस्कार डाला कि आजकल सबसे बड़ा पापी कोई है दुनिया में तो गांधी है, बोला ऐसा संस्कार डाल दिया। और उनके संग में रहने से ये ख्याल होने लगा कि अरे ये ऐसा, ये गलती गांधी जी, हम होंगे 15 बरस के, बोला, और गलती किसकी निकालें, गांधी जी की। और गांधी जी की गलती निकाल के कहें कि उन्होंने ये गलती की और ये गलती की और ये गलती की और धर्म के विपरीत काम कर रहे हैं, है ना। अब भला कहाँ हम 15 बरस के और कहाँ गांधी जी की, है ना, गांधी जी का उतना अनुभव, है ना। ये हमारे मन में संस्कार ही तो बैठ गया ना, बुद्धि का भ्रम हो गया, है ना। मालवीय जी थे, बोले अरे राम राम राम, करपात्री जी के संपर्क में बोले अरे ये तो सबसे बड़ा धर्म यही कर रहे हैं, ऐसा लगने लगा हो, है ना। सुना, बोले यार समाजी लोग का ये सबसे बड़ा धर्म करते हैं। जब जिनके संपर्क में जाते हैं उनकी मान्यता, उनके विचार, उनकी स्थिति, उनकी अवस्था अपने ऊपर हावी हो जाती है। और जब हम हावी हो जाते तो हमारी बुद्धि कहती है ये ऐसा ठीक नहीं है, ऐसा ठीक है। अपने को पापी मान के कई बार रोया, है ना, अपने को पुण्यात्मा मान के कई बार हंसा, अपने को वियोगी मान करके कई बार दुखी हुआ, अपने को संजोगी मान के कई बार सुखी हुआ। नारायण। और असल में नारायण ये जैसे रस्सी में सांप होता है, जैसे सीप में चांदी होती है, बोला ऐसे ये बुद्धि के भ्रम से मालूम पड़ता है। एक नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सबाह्याभ्यंतरो यजा, बाहर भी वही और भीतर भी वही, एक रस परमात्मा है। आप जीवन में जो है वही मृत्यु में है, संजोग में जो है वियोग में वही है, सुख में जो है दुख में वही है, और पाप पुण्य में जो है पाप में भी वही है। एक महात्मा ने कहा, क्या तुम समझते हो कि जब पाप करते हो तब मैं तुमसे जुदा रहता हूं, तो तुमको पाप करने के लिए छोड़ देता हूं और मैं तुमसे बिल्कुल जुदा होता हूं, ऐसा मत समझना। जब तुम पाप करके दुखी होते हो तो तुम्हारी अंतरात्मा के रूप में बैठा हुआ परमात्मा भी, है ना, दुखी होता है। तुम्हारा दुखी हो नहीं, परमात्मा का दुखी होना है। तुम जब रोते हो तो ईश्वर रोता है, तुम जब हंसते हो जब ईश्वर हंसता है ना। जब तुम दोनों में सम होते हो तब ईश्वर सम होता है। तुम अपने स्वरूप को जैसा अनुभव करते हो वही ईश्वर का स्वरूप है, उसके सिवाय ईश्वर का कोई दूसरा स्वरूप नहीं है। तुम अपने आप को किस रूप में अनुभव कर रहे हो। तो सबाह्याभ्यंतर, बाहर भी वही भीतर भी वही। क्या
खूब जाना है, ये अनजाना बने बैठे हैं, आप में आप छिपे पर्दा ढके बैठे। यह कहो ना, यह कहूं, वह कहूं, तू कहूं, मैं भी कहूं, बोला वस्तु तो एक ही है, नाम धरे बैठे हैं। वस्तु बिल्कुल एक है, नाम ही अलग है। ये स्त्री, ये पुरुष, ये पशु, ये पक्षी, एक परमात्मा अनेक रूप में प्रकट, बाहर भी वही, भीतर भी वही। तो बोले फिर तो जन्म वाला होगा, तो कहते हैं नहीं, अजन्मा है, न जायते इति। वो ये सब बनता हुआ भी कुछ नहीं बनता। आप देखना, अगर सचमुच आप दुखी हो जाते तो नींद में आपका दुख कहां चला जाता? नींद में आप जिंदा रहते हैं कि मर जाते हैं? अगर नींद में मर जाते हैं तो कल पैदा नहीं होना चाहिए, कल जागना नहीं चाहिए। और जिंदा रहते हैं और आप दुखी हैं तो नींद में भी दुखी होना चाहिए। इसका अर्थ हुआ कि दुखीपना जो है वो एक मन का विवर्त है। बोला अच्छा, आप पापी हैं, आप पुण्यात्मा हैं, तो सुषुप्ति काल में आप पापी पुण्यात्मा अपने को क्यों नहीं मानते? इसका मतलब ही हुआ कि आपकी मान्यता है। पुण्यात्मा मान के चाहे अभिमान कर लो और चाहे पापी मान करके दीन मान लो, है ना, अपने को। लेकिन ये दोनों अवस्था केवल जागृत स्वप्न में ही तो है ना। माने जब मन ही राम है तभी तो परेशान करते हैं। तो ये मन की कल्पना हुई ना, दोनों से परे है हो। ये अजन्मा अजायमानो बहुधा विजायते, ये कुछ हुए बिना सब कुछ हो रहा है। बड़ी अद्भुत लीला है इस परमात्मा की। ये नारायण, आकाश पैदा नहीं होता, आकाश पैदा होता है। एक घड़ा पैदा होता है तो बोले घटाकाश बन गया। एक बांसुरी बनती है तो बोले कि सुशिर, बांस में छेद पैदा हो गया। वो बांस में छेद पैदा नहीं हुआ, वो छेद वाला आकाश तो पहले ही था। एक घेरा बन गया हो, एक घेरा बन गया नारायण। तो बोले ये परमात्मा ऐसे भी पैदा नहीं होता। उपाधि की उत्पत्ति से भी परमात्मा की उत्पत्ति नहीं होती। जितने भी विकार हैं, यही अजन्मा शब्द का अर्थ यही है हो। अजन्मा शब्द का अर्थ एक तो बोलते हैं कि उपाधि के जन्म से परमात्मा का जन्म मानते हैं। बोले घड़ा पैदा हुआ तो घड़े के भीतर आकाश पैदा हो गया, घड़े के भीतर तो आकाश पैदा ही नहीं हुआ, वो तो पहले से ही मौजूद है। तो इसी प्रकार का बोले दोस्त पैदा हुआ तो मन पैदा हो गया, और दुश्मन पैदा हुआ तो मन पैदा हो गया। दुखीपना पैदा हुआ तो क्या आत्मा पैदा हो गया? सुखीपना पैदा हुआ तो क्या आत्मा पैदा हो गया? उपाधि की उत्पत्ति से भी परमात्मा की उत्पत्ति नहीं होती। बल्कि ऐसा बोलते हैं, गौड़पादाचार्य का तो ऐसा कहना है कि आत्मा अजन्मा भी नहीं है। बड़ी अद्भुत बात है ये। बोले ये अजन्मा शब्द का व्यवहार माने उच्चारण और परमात्मा अजन्मा है ऐसी वृत्ति है। मैं अजन्मा हूं ऐसा वाग व्यवहार वाणी से बोलना और मैं अजन्मा हूं ऐसा बुद्धि में ख्याल करना, ये दोनों किस लिए? बोले कि जो हमको देह देख करके जन्म वाला समझता हो उसको मना करने के लिए हम मुंह से बोलते हैं अजन्मा, और हमारे मन में जो भूल बन गई है, ख्याल बन गया है कि मैं जन्म वाला हूं, उस ख्याल को मिटाने के लिए बोलता हूं कि मैं अजन्मा। यदि भूल न होवे तो भूल मिटाने के लिए अजन्मा कहने की भी जरूरत नहीं है। तो केवल जन्म की भ्रांति को मिटाने के लिए अजः कल्पित समृत्या परमार्थेन नाप्यजः, गौड़पादाचार्य की ये कारिका है कि कल्पित समृद्धि से माने जो मैं जन्म वाला हूं ऐसी भ्रांति हो गई है, उस भ्रांति को मिटाने के लिए ये बात कही जाती है। ये तो जैसे पानी में कोई गंदलापन आ गया हो
तो निर्मली बूटी अथवा फिटकरी उसमें घुमा देते हैं। फिटकरी पानी का स्वभाव नहीं है, निर्मली बूटी पानी का स्वभाव नहीं है। उसमें तो जो आगंतुक मैल है उसको मिटाने के लिए फिटकरी की जरूरत है। इसी प्रकार अपने स्वरूप में ये मैं अजन्मा हूँ, ये फिटकरी, ये मैं अजन्मा हूँ, है ना, ये निर्मली बूटी, इसकी जरूरत क्यों है? कि गंदलापन प्रतीत होता है कि मैं जन्म वाला हूँ। अगर मैं जन्म वाला हूँ, मरण वाला हूँ, ये प्रतीत न होता हो तो मैं अजन्मा हूँ ये बोलना भी गलत, और मैं अजन्मा हूँ ये सोचना भी गलत। ये भी बोलने और सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये अजन्मा जो है ये जायमानत्व की भ्रांति का निवारण करने के लिए है। अप्राणो यमना शुभ्रा अक्षरात्। तो इस तरह से आप देखो, दिव्य है, मूर्ति रहित है, परिपूर्ण है, और उसमें बाहर भीतर का भेद नहीं। ऐसा मालूम पड़ता आत्मा भीतर शरीर बाहर का नहीं, उसमें बाहर भीतर का भेद ही नहीं है। ये बाहर भीतर का भेद तो वहाँ होता है जहाँ देश की कल्पना रहती है ना, और जन्म मरण की कल्पना वहाँ होती है जहाँ काल रहता है। और अपना जो आत्मदेव है वो देश का और काल का प्रकाशक, स्वयं प्रकाश, देश और काल का अधिष्ठान है ना, नारायण, और स्वयं स्वयं है। तो उसमें बाहर नहीं भीतर नहीं। तो दिव्य कहने से लौकिक शरीर का निषेध, अमूर्त कहने से दिव्य मूर्तियों का भी निषेध, नारायण, और पुरुष कहने से सब जगह भरपूर, और बाह्याभ्यंतर कहने से व्यापकता का निषेध, देश का निषेध, और अजह कहने से काल का निषेध। अब आगे करते हैं क्रिया का, प्रज्ञा का, अविद्या का और माया का। भूतान्तरात्मा तस्मादग्निस्तमिधो यस्य सूर्यः सोमात् पर्जन्योषधयः पृथिव्याम् पुमामृतः सिञ्चति जोषितायाम् वह्निः प्रजाः पुरुषात् सम्प्रसूताः तस्मात् ऋचः सामजगूंषिरी च यज्ञाश्च सर्वे क्रतवो दक्षिणाश्च संवत्सरश्च यजमानश्च लोकाः सोमो यत्र पवते यत्र सूर्यः तस्माच्च देवा बहुधा सम्प्रसूताः साध्या मनुष्या वसो वयांसि प्राणापानो गृह्यवौ तपश्च श्रद्धा सत्यं ब्रह्मचर्यम् सप्त प्राणाः प्रभवन्ति तस्मात् सप्तार्चिषः समिधः सप्त होमा सप्तैमे लोका येषु चरन्ति प्राणा गुहाशया निहिताः सप्त सप्त अतः समुद्रा गिरयश्च सर्वे अस्मात् सिन्दन्ते सिन्धवः सर्वरूपाः अतश्च सर्वा ओषधयो रसश्च येनैष भूतैस्तिष्ठते ह्यन्तरात्मा पुरुष एवेदं विश्वं कर्म तपो ब्रह्म परामृतम् एतद्यो वेद निहितं गुहायां सो विद्या ग्रन्थि विकिरतीह सौम्य। ओम शांति शांति शांति। दिव्य है माने जैसा लौकिक शरीर है ऐसा नहीं है, अमूर्तः निराकार है, पुरुषः चेतन है, और बाह्य आभ्यंतर वही है, अर्थात देश का संबंध उसमें बिल्कुल नहीं है, ये बाहर ये भीतर। अजह अर्थात काल का संबंध नहीं है। बाहर भीतर सब वही होना माने देश का संबंध नहीं होना, और जन्म नहीं होना माने जन्म मृत्यु का संबंध नहीं होना, काल का संबंध नहीं होना। तो वस्तु जो है वो दो तरह से पैदा होते हैं, या तो स्वयं उसमें विकार हो गए, और या तो किसी दूसरी उपाधि से या निमित्त से उसमें जन्म हो गए। तो ये जो आत्मदेवता है
ये स्वयं तो विकारी है नहीं। क्यों नहीं है विकारी स्वयं? यदि ये विकारी हो जाए तो विकारों का साक्षी कौन रहे? माने कोई भी काम होता है ना, ऐसे कहते हैं कि भाई ये काम होते किसी ने देखा है, इसका कोई गवाह है? बोले भाई विकार जब होते हैं तो एक विकार हुआ शांत हुआ, दूसरा विकार हुआ शांत हुआ, तीसरा विकार हुआ शांत हुआ। अब ये 3 विकार हुए या विकार होकर के शांत हो गए, ये मालूम किसको पड़ता है? समझो, एक बार दुखी हुए और एक बार सुखी हुए। कल एक बार समाचार आया कि हमारे मित्र स्वस्थ हो गए, खुश हुई तबीयत। एक बार समाचार आया कि हरि बाबा जी की तबीयत बहुत खराब है, तो तबीयत खिन्न हो गई। दोनों समाचारों का असर पड़ा, लेकिन किसने ये समाचारों का प्रभाव पड़ा, ये बात किसको मालूम है? इसका साक्षी कौन है? इसका गवाह कौन है कि 2 समाचार आए और दोनों का 2 तरह का असर पड़ा? ये किसको मालूम है? अगर कहो कि इसका गवाह कोई नहीं है, साक्षी नहीं है, तो साक्षी के बिना तो वे हार गए, मुकदमा ही नहीं हुआ, बना ही नहीं मुकदमा। साक्षी के बिना तो समाचार आए, ये भी बात सच्ची नहीं निकली, और उनका असर पड़ा, ये भी सच्चा नहीं हुआ। और यदि साक्षी रहा तो उनसे बिल्कुल अलग रहा। और साक्षी कौन रहा? मैं ही रहा कि कोई दूसरा रहा? तो ये चेतन जो है ये साक्षी है। कभी इसमें विकार देखने में आता ही नहीं। दुखी यदि भवेदात्मा कः साक्षी दुखिनो भवेत्, दुखिनः साक्षिता नास्ति साक्षिणो दुखिता तथा। यदि आत्मा दुखी हो गए तो मैं दुखी हुआ इसका गवाह कौन? जो दुखी है वो साक्षी नहीं है, जो साक्षी है वो दुखी नहीं है। दुखिनः साक्षिता नास्ति साक्षिणो दुखिता तथा। नरते स्याद् विक्रियाम दुखी साक्षिता का विकारिणः। बिना अपने को विकारी माने कोई अपने को दुखी नहीं मान सकता। अंतःकरण वाला अपने को मानोगे, इंद्रिय वाला मानोगे, कर्ता मानोगे, भोक्ता मानोगे, तब ना अपने को दुखी मानोगे। तो बिना विकारी हुए अपने को कोई दुखी नहीं मान सकता। और जो विकारी है, जो दुखी है, वो भला साक्षी कहाँ है? तो धी विक्रिया सहस्राणाम साक्ष्यतो हम अविक्रिय। मैं बुद्धि के हजार विकारों का साक्षी हूँ। दिन भर में 1000 बात आवे और चली जाए, है ना, और मैं ज्यों का त्यों, है ना। तो आत्मा जो है वो साक्षी है, वो चेतन है, वो विकारी नहीं है। वो पापी नहीं होता, पापी का साक्षी रहता है। वो पुण्यात्मा नहीं होता, वो पुण्यात्मा का साक्षी रहता है। वो दुखी नहीं होता, वो दुखी का साक्षी रहता है। वो सुखी नहीं होता, वो सुखी का साक्षी रहता है। नारायण, वो अज्ञानी नहीं होता, वो अज्ञानी का साक्षी रहता है। वो परिच्छिन्न नहीं होता, वो परिच्छिन्न का साक्षी रहता है।